ते विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। इष्ट देव परात्पर भगवान श्री स्वामीनारायण बद्रीपति श्री नरनारायण देव और जिनका आज हम महा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, ऐसे जगत के नाथ श्री जगन्नाथ महाप्रभु और नरनारायण देव गादी के परम पूज्य बड़े आचार्य महाराज श्री तेंद्र प्रसाद जी महाराज समग्र धर्मकुल परिवार की ओर से आप सभी पाकिस्तान निवासी जो इस समय कराची में स्थित हैं, ऐसे आप सनातन प्रेमियों को, सभी धर्म प्रेमी जनता को हमारी ओर से आपको सादर सत्कार। जय श्री स्वामीनारायण, जय श्री नरनारायण देव, जय श्री जगन्नाथ। आज बड़ी अद्भुत बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक एक सूखा पत्ता भी हिलने को समर्थ नहीं है। ठीक वैसी ही कृपा आज भगवान की हमारे ऊपर हुई है, सभी कराची निवासी परम भक्तों के ऊपर हुई है। उसका मुख्य कारण है जो जगत के नाथ है, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी की विशेष रथ यात्रा महोत्सव का आप सब धर्म प्रेमी जनता, सनातनी धर्म, सभी सनातनी बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा के साथ आज आप सब मिल करके जो जगन्नाथ महा महोत्सव, जो रथ यात्रा महा महोत्सव मनाने जा रहे हैं, आप सभी प्रेमी जनता को हमारा दिल से सादर सत्कार, दिल से नमस्कार, दिल से सभी को साधुवाद। तो लिखा है शास्त्रों में, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ निगावा, कि जिस मनुष्य तन को पाने के लिए निरंतर देवता लोग तरसते रहते हैं, ऐसी ही प्रभु कृपा हमारे ऊपर हुई है कि जिस मनुष्य तन को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, वही मनुष्य योनि में आज भगवान ने हमको जन्म दे करके, उनकी भक्ति में डुबो करके, उन महाप्रभु जगन्नाथ जी के साथ जोड़ करके आज हमने जो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, वह मनुष्य जन्म की हमने सार्थकता प्रदान। तो जिस प्रकार से हम जगन्नाथ महाप्रभु की इस महा रथ यात्रा महोत्सव में हम एकत्रित हुए हैं, तो जिस प्रकार से पिछली बार कुछ मैंने विशेष जानकारी आपको दी थी, तो ठीक ठाकुर जी के चरणों से ही विशेष जानकारी आज मैं कुछ प्रदान करने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारी कोई इतनी ताकत नहीं है, हमारी जीभ में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस जगत के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का महिमा गा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ सर्व जगत के नाथ हैं। ऐसे जगन्नाथ जगत प्रभु जगन्नाथ जी, बोलो जय जगन्नाथ महाराज की जय। हमारे शास्त्रों के माध्यम से लिखा है कि जो भगवत जगन्नाथ है, जो भगवान जगन्नाथ हैं, द्वापर युग के साक्षात श्री कृष्ण के प्रतीक और उनका रंग श्याम अर्थात काला है। ये भगवान के स्वरूप की बात हो रही है कि द्वापर युग के साक्षात श्री कृष्ण के प्रतीक और भगवान का रंग श्याम है अर्थात काला है। भाई बलभद्र बलराम जी जो शेषनाग के परम अवतार माने जाते हैं और उनका विग्रह श्वेत अर्थात श्वेत रंग से सुशोभित हो रहा है। बहन सुभद्रा ये भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के मध्य में विराजमान होती है और इनका रंग पीला है और लिखा है सुदर्शन चक्र यह महाप्रभु के साथ ही एक दिव्य खंबे अर्थात स्तंभ के रूप में रत्न बेदी पर स्थापित है और भगवान के दारू अर्थात पवित्र लकड़ी के स्वरूप को आषाढ़ महीने में हर 12 से 19 साल के अंतराल पर बदला जाता है, जिसे अत्यंत पवित्र नव कलेवर कहा जाता है। नव कलेवर उत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की महिमा अद्भुत और अलौकिक है। तो जब हम जगन्नाथ जी के महाप्रभु की बात कर रहे हैं, तो जो भगवान जगन्नाथ रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं उस रथ का नाम है नंदी घोष। भाई बलभद्र का रथ जिसका नाम है तालध्वज और बहन सुभद्रा का जो रथ है उसको पद्म रथ अथवा दर्प दलन के नाम से जाना जाता है। और वही भगवान जगन्नाथ जी ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन उनकी दिव्य स्नान यात्रा होती है। इस पावन तिथि को भगवान को 108 घड़ों से सुवासित जल से स्नान कराया जाता है, जिसको हम स्नान यात्रा कहते हैं। जिसके बाद वह 15 दिनों तक अस्वस्थ अर्थात गुप्त पूजा हेतु जिनके दर्शन 15 दिनों तक बंद रहते हैं और इस काल के अंदर इन 15 दिनों के अंदर भगवान को
काढ़ा अर्पित किया जाता है। और लिखा है कि आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के अलौकिक नव यौवन रूप में भक्तों को दर्शन देने के लिए पधारते हैं। और लिखा है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया, जिसको हम कहते हैं रथ यात्रा महोत्सव, संसार के समस्त पापियों और पतितों के उद्धार के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने गर्भगृह से बाहर आकर रथों पर आरूढ़ होते हैं। यह अनुपम यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जहां सभी को समान रूप से प्रभु का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जगन्नाथ जी के महिमा की बात करूं तो जगन्नाथपुरी की जो विशेषता है, लिखा है कि जो जगन्नाथ जी की जो लाल कलर की जो ध्वजा है, जिस ध्वजा को फहराने के लिए वहाँ के जो सेवक है वो रोज नित्य ध्वजा बदलते हैं। और लिखा है कि वह ध्वजा हमेशा जिस ओर हवा का बहाव है वह विपरीत दिशा में लहराती है। और भगवान जगन्नाथ जी के शिखर का अर्थात मंदिर का कभी भी धरती के ऊपर परछाई नहीं गिरता। और जो सिंह द्वार, जो उनका मुख्य द्वार है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, उसकी विशेषता ऐसी है कि जैसे सिंह द्वार से प्रथम चरण भगवान के मंदिर में रखते ही जो समुद्र की लहरों की जो आवाज आती है, गर्जना होती है, वो मंदिर में पैर रखते ही गर्जना अचानक सुनाई देना बंद हो जाती है। और लिखा है कि भगवान का जो शिखर है, उस शिखर के ऊपर से आज तक कोई पक्षी गुजरा नहीं, ना ही कोई प्लेन उसके ऊपर से जाता है। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी का परम महिमा है। और लिखा है कि भगवान स्वयं दारू रूप में विराजमान है। उसके पीछे की बड़ी सुंदर कथा है कि एक बार इंद्रद्युम्न राजा ने सतयुग में भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना की, और वही भगवान श्री कृष्ण का जो परम पवित्र देह था वही दारू रूप में समुद्र के माध्यम से इंद्रद्युम्न को प्राप्त हुआ, और उसी से भगवान का विग्रह बना। तो लिखा है कि जब विश्वकर्मा द्वारा भगवान जगन्नाथ जी का विग्रह बनाया जा रहा था काष्ठ के अंदर, उस समय विश्वकर्मा जी की शर्त थी कि जब तक भगवान का पूर्ण रूप ना बन जाए तब तक यह द्वार कोई खोले नहीं। लेकिन अभी तो 15 ही दिन हुए थे और इंद्रद्युम्न जी से रहा नहीं गया, और इस प्रकार की माया की रचना हुई कि इंद्रद्युम्न ने 15 ही दिन में वह दरवाजा खोला। और जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान का जो रूप था वह अधूरा रह गया, अपूर्ण रहा। और जब यह दृश्य देखा कि ना भगवान के हाथ हैं ना भगवान के चरण हैं, ऐसा अधूरा स्वरूप देख करके मन में बहुत आत्मग्लानि हुई। और आत्मग्लानि जैसे हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। उस समय आकाश मार्ग से देवर्षि नारद पधारे, और देवर्षि नारद ने आकर के इंद्रद्युम्न राजा को कहा कि राजन, आप आत्मग्लानि क्यों करते हो, आप मन में पश्चाताप क्यों करते हो। माँ भगवती जगत जननी माँ परम्बा लक्ष्मी की कृपा से ही, भगवत कृपा से ही आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ। आपने पूर्ण रूप से जब मूर्ति तैयार हो उससे पहले ही आपने जो रूप खोला है, आपने जो दरवाजा खोला, उससे मूर्ति अपूर्ण रही, आपको ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, भगवान जगन्नाथ का जो वैकुंठ के अंदर जो रूप है, ना भगवान के हाथ है ना भगवान के पैर है, भगवान पूर्ण रूप से विराजमान है। वही जो स्वरूप वैकुंठ में विराजमान है वही भगवान आज जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि भगवान स्वयं चाहते थे कि जिस रूप में मैं वैकुंठ में विराजमान हूँ उसी रूप में मैं यहाँ विराजमान हूँ। और जो पतित है, जो पापी है, ऐसे कोई भी मनुष्य जो मेरे दर्शन करने के लिए आता है तो उन सबके पापों को क्षमा करते हुए, सबके पापों को नष्ट करने के लिए मैं स्वयं यहाँ आज इस रूप में विराजमान हुआ हूँ। इंद्रद्युम्न राजा, आप मन में शोकातुर ना हो, यह भगवान की इच्छा से ही। क्योंकि मैंने जब पहले कहा ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक सूखा पत्ता हिलने को समर्थ नहीं है। हम चाहे जितनी कोशिश करें, हम चाहे जितने प्रकार के कर्म करें, लेकिन भगवान की इच्छा के बिना कभी सूखा पत्ता हिलने को समर्थ नहीं। तो नारद जी कहते कि हे इंद्रद्युम्न राजा, ये भगवत कृपा से ही जो स्वरूप वैकुंठ में विराजमान है
उसी रूप में आज भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा और बलराम भैया के साथ में विराजमान हैं। लिखा है कि जो कलयुगी जीव है वह अगर कल्याण और मोक्ष चाहता है और निरंतर भगवान जगन्नाथ जी का निरंतर स्मरण करता है, उनका दर्शन करता है, तो लिखा है ऐसे व्यक्ति को कल्याण और मोक्ष अवश्य भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से प्राप्त होता है। प्रत्येक जीव को भगवत प्राप्ति का अधिकार है। इसीलिए परमात्मा कितने दयालु हैं कि अपने बड़े बड़े नयन से कृपा कटाक्ष के द्वारा भगवान समस्त पापी जीवों के पाप को नष्ट करके अपना बना लेते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ जी हैं। और जगन्नाथ भगवान के बारे में तो बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। लिखा है कि जो भगवान का अधूर स्वरूप था और जब राजा ने द्वार खोले तब नारद जी ने आकर के समझाया। और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन का महाफल क्या है, लिखा है हमारे शास्त्रों में, संतों ने बड़े सुंदर वाक्य कहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के दोनों विशाल नेत्रों को केवल श्रद्धा पूर्वक निहारने मात्र से गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या जैसे घोर भीषण पाप भी भगवान के दो बड़े नयन देखते ही क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। और लिखा है कि क्षेत्रपुरी में 12 महीनों के अंतर्गत 13 महापर्व अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अगर देखें तो यह क्षेत्र माँ कमला, यह क्षेत्र माँ मंगला, और यह क्षेत्र कमला, यह क्षेत्र विमला और यह क्षेत्र महामंगला माता का अर्थात श्री सिद्ध पीठ है। हमारे जो 51 शक्ति पीठ हुए, उन शक्ति पीठों में जहाँ माँ भगवती सती का नाभि अंग जहाँ विराजमान हुआ, वही नीलांचन क्षेत्र अर्थात जहाँ भगवान जगन्नाथ जी आज विराजमान है। और आप सब बड़े नसीबदार हैं कि आपके वहीं से 200 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के अंदर भी माँ भगवती का ब्रह्मरंध्र जहाँ विराजमान है, ऐसा सुंदर हिंगलाज माता का जो परम स्थान है, आप बड़े भाग्यशाली है कि माँ का एक शक्तिपीठ भी आपके वहाँ विराजमान है। ठीक वैसे ही माँ भगवती का जो नाभि कमल है वह इसी नीलांचल क्षेत्र अर्थात जगन्नाथपुरी में है। देखा जाए तो यह माँ भगवती का श्री का स्थान है, लेकिन वहाँ के नाथ बन करके कौन बैठे हैं? भगवान जगन्नाथ जी। जय जगन्नाथ जय चकानैन नीलाचल वाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जगन्नाथ जय चकानैन अर्थात भगवान के जो दो बड़े नयन के दर्शन करता है, ऐसे पापी समग्र जीवों के ऊपर भगवान जगन्नाथ कृपा करते हैं। उनके पापों को क्षण मात्र में दर्शन करने मात्र से नष्ट करते हैं। और वही जगन्नाथ महाप्रभु अपने साथ उस जीव को अपनी बाहों में ले लेते, अर्थात उसको पाप से मुक्त करके भगवान जगन्नाथ उसके ऊपर बड़ी कृपा करते हैं। और जो भगवान जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, उसकी तो बड़ी अद्भुत बात है। भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के बारे में ऐसा लिखा है कि वहाँ का महाप्रसाद ना आज तक कम हुआ है, ना ही कभी भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद व्यर्थ हुआ है। जब जितने लोग श्रद्धालु लोग, जितने भक्त लोग आए हैं, उन सबको महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो परम प्रसाद मिला है। और लिखा है शास्त्रों में कि जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है वह इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। और आप देखो जगन्नाथ जी के स्थान पर एकादशी हो, कैसा भी पर्व हो, लेकिन 12 महीने जगन्नाथ जी को चावल का ही भोग लगता है। इसलिए हमारे श्रद्धालु भक्तजन क्या करते हैं, वहाँ के प्रसाद के जो सूखे चावल हैं वो अपने साथ अपने स्थान पर लेकर के आते हैं। और लिखा है कि जो व्यक्ति चाहे से कैसा सत्कर्म करे ना करे, अर्थात कि कोई प्रकार का अनुष्ठान, कोई प्रकार का जाप, कोई प्रकार के बड़े तपस्वी अनुष्ठान ना करे, लेकिन रोज जगन्नाथ जी का एक
कण भी मुंह के अंदर रखे तो लिता उसका जैसा सद्भागी जीव इस दुनिया में कोई नहीं है। और बड़ी रोचक भगवान जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बड़ी एक रोचक कथा है कि एक बार देवर्षि नारद ने मन में विचार किया कि मैं जब जब वैकुंठ जाता हूँ तब तब कभी मुझे भगवान की प्रसादी की माला मिलती है, कभी भगवान को अर्पण किया गया चंदन की प्रसादी मिलती है, और कभी कभी तो भगवान को स्पर्श किए वस्त्र की प्रसादी मिलती है। अर्थात मैं जब जब वैकुंठ जाता हूँ तब तब भगवान की प्रसादी पाता हूँ, लेकिन आज तक भगवान वैकुंठ निवासी भगवान नारायण का प्रसाद मुझे नहीं मिला, और वो भगवत प्रसाद हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो इसी कामना के साथ जब जगन्नाथ महाप्रभु अर्थात भगवान नारायण के द्वार वैकुंठ जब नारद जी पहुंचे और नारद जी ने अपनी इच्छा प्रकट की, तब कहते हैं कि उस भगवती माँ परम्बा लक्ष्मी की यह प्रसाद हर किसी को सुलभ नहीं है। जो यहाँ सखिया रहती है, जो यहाँ दासियां रहती है, उनका भी वर्ष में नंबर आता है और एक कण में से 5 भाग होते हैं, तब जाकर के प्रसाद मिलता है। तो यह प्रसाद बड़ा दुर्लभ, हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से जब नारद जी का बड़ा आग्रह देखा, तब नारद जी ने माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना की कि माँ भगवती ऐसी कौन सी कृपा हो, ऐसा कौन सा मैं कार्य करूं कि जिस कार्य कृपा से आपकी कृपा मुझ पर बरसे और मुझे प्रसाद मिले। माँ भगवती बड़ी प्रसन्न हुई और माँ भगवती ने कहा कि उसके लिए एक उपाय है। सबसे पहले तो आपकी जटाएं खोलिए, जटाएं खोल करके एक दासी का, एक सखी का रूप लीजिए, और सखी का रूप लेने के बाद जब यहाँ पर पंक्ति होती है सखियों की, उस पंक्ति के अंदर एक भाग में से 5 भाग होते हैं, तो शायद आपके ऊपर कृपा हो और आपको एक भाग प्राप्त हो जाए। तब नारद जी ने कहा कि जब मेरे प्रभु स्वयं गोपियों के प्रेम में आकर के स्वयं एक बालकी का रूप ले सकते हैं, तो क्या मैं भगवान का भक्त सखी नहीं बन सकता। और नारद जी ने अपनी जटाएं खोल करके सखी रूप के अंदर आकर के जब वहाँ महाप्रसाद की लाइन में बैठे, तो आज माँ भगवती महालक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हुई। इसलिए के हिरण्य वर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजस्त्रजाम चंद्राम प्रभाषाम लक्ष्मीम जात वेदो आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्य विद्येयम गामश्व पुरुषान हम। ए माँ भगवती महापराम्बा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है तो हर व्यक्ति का जीवन में सुख ही सुख आता है। आज नारद जी के ऊपर माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा हुई, और जैसे ही लक्ष्मी जी पिरसने के लिए आई तो एक कण नहीं, आज माँ भगवती ने नारद जी की भक्ति को देख करके प्रसन्न होकर के 2 कण दिए, और जैसे 2 कण दिए नारद जी ने अपने ही मुख में एक कण तुरंत रखा। जैसे भगवान वैकुंठ निवासी भगवान नारायण का एक कण जैसे मुंह में गया, नारद जी की तो भाई भक्ति की पराकाष्ठा तो उच्च है, लेकिन आज नारद जी बड़े प्रसन्न होकर के प्रेम मुद्रा में आकर के जो नृत्य करने लगे हैं। भगवान नारायण को पता लगा ये क्या हुआ, आज गोपियां नाच रही है। उस समय माँ भगवती ने थोड़ा बहुत मामला संभाला और कहा कि भाई आपको मैंने पहले ही मना किया था कि ये भगवत प्रसाद बड़ा तेजस्वी है, आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, आप यहाँ से जाइए। और दौड़ते दौड़ते नाचते हुए भगवान जगन्नाथ के प्रेम में नाचते कीर्तन गान करते करते कैलाश पहुँचे, और कैलाश में जब आए तो भगवान भोलेनाथ को पता लग गया कि भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ये भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में जब नारद जी पहुंचे, प्रेम विवाह के प्रेम आतुर होकर के जब नृत्य कर रहे थे, तब भगवान भोलेनाथ को पता लगा कि आज इनके ऊपर जो प्रेम वर्षा बरस रही है, नारद जी उन्मुक्त होकर के जो नृत्य कर रहे हैं, उसके पीछे वैकुंठ निवासी भगवान नारायण के प्रसाद का कृपा है। नारद जी को बोलते हैं कि अब आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, आपका प्रसादीकरण हमें दीजिए। और नारद जी ने जब भगवान भोलेनाथ को वह प्रसादी का एक कण जो दिया, और भगवान भोलेनाथ भी नृत्य के अंदर नाच उठे। ठीक वैसी ही कृपा जब ये पूर्ण रूप से बरस रही थी, तो माँ पार्वती को पता लगा कि ये सब हुआ क्या। और जैसे माँ भगवती पार्वती को पता लगा, तब माँ भगवती पार्वती ने भी आग्रह किया कि मुझे भी प्रसाद चाहिए, नारद जी आपने मुझे क्यों नहीं दिया। तब नारद जी ने व्यंग करते हुए, हास्य करते हुए, मजाक के अंदर कहा
कि देवी भगवती, मैंने तो कहा था भगवान भोलेनाथ से कि आप ये कण लीजिए, इस कण के भी आप 3-4 भाग करिए, जिसमें कार्तिकेय, गणपति आदि को भी ये प्राप्त हो सके। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ने वो प्रसाद ग्रहण किया और माँ भगवती शक्ति पार्वती जी रुष्ट हुए। भगवान भोलेनाथ ने उनको बनाया और भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी, अगर आपको प्रसाद चाहिए तो आपका जब सती रूप हुआ था और आपके सती रूप में जो आपके अंग अलग अलग क्षेत्र में विराजमान हुए थे, तो एक क्षेत्र है नीलांचल, उस नीलांचल क्षेत्र के अंदर आप स्वयं विराजमान होकर के तप करिए, भगवान की कृपा होगी। और देखो आज जगन्नाथ जी में ऐसा है कि सिर्फ एक कण के लिए माँ भगवती पार्वती ने तप किया, तो जिस एक कण के लिए वैकुंठ में रहने वाले सभी जीव तरसते थे, इस पृथ्वी के लोगों के लिए तो प्रसाद था ही नहीं। और वही प्रसाद जो वैकुंठ में लक्ष्मी जी तैयार करती है, वही प्रसाद आज जगन्नाथ जी के अंदर अर्थात जगन्नाथपुरी के अंदर श्री क्षेत्र में माँ लक्ष्मी जी आज रसोई जगन्नाथ जी के लिए तैयार करती है। तो जो जगन्नाथ, जो भगवान नारायण परात्पर नारायण जो वैकुंठ में रह करके भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, वही प्रसाद जगन्नाथ जी यहाँ बैठ करके विराजमान करते हैं। तो जो वैकुंठ में मिलने वाला प्रसाद का जो कण, जिसके लिए सब तत्पर रहते थे, लालायित रहते थे, देवर्षि नारद जैसे को वो प्रसाद प्राप्त करने के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े, वही प्रसाद प्राप्त करने के लिए माँ भगवती पार्वती वह नीलांचल क्षेत्र में माँ विमला के रूप में विराजमान हुई। कमला, मंगला और माँ विमला। तो आज लिखा है भगवान जगन्नाथ जी को जब भगवान को भोग लगाया जाता है, वह पूरी की पूरी थाली माँ विमला को अर्पण की जाती है, माँ शक्ति को अर्पण की जाती है। और वही प्रसाद आनंद मार्ग से आनंद बाजार में सभी भक्तों को आज प्राप्त होता है। जो वैकुंठ निवासियों को ही सुलभ था, वह आज इस पृथ्वीवासी सभी लोगों को भगवान जगन्नाथ की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से वही प्रसाद आज सबको प्राप्त हो रहा है। और देखो भगवान जगन्नाथ बड़े प्रसन्न हैं सभी, क्योंकि जगत के नाथ हैं, इसलिए तो हम कहते हैं जगन्नाथ। उनका एक परम भक्त था माधव दास के जीवन में उसके परिवार का कोई सदस्य साथ में नहीं था, लेकिन माधव दास का नियम था रोज तुलसी पत्र लेकर के भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण करना, लोटे में जल लेके सूर्य देव को अर्घ्य देना, और फिर बाद में भगवान जगन्नाथ के द्वार में बैठ करके कीर्तन गान करना। लिखा है कि जब माधव दास कीर्तन गान करते थे, वह कीर्तन सुनने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आकर के सुनने के लिए बैठते थे। बहुत समय तक जगन्नाथ जी की इस प्रकार से भक्ति माधव दास ने की, और वही माधव दास रोज भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के अपने आप को तृप्त मानता। एक घटना घटी कि ये जो माधव दास था, एक बार बड़ा रोगग्रस्त हुआ, इतना बीमार पड़ा कि अपने बिस्तर से खड़े होने की शक्ति भी उसमें नहीं रही, और वही मलमूत्र का विसर्जन करने लगा। एक दिन भगवान जगन्नाथ बलराम बलभद्र अपने भाई से कहते हैं कि देखो भाई, वह माधव दास कितने समय से नहीं आ रहा, आज मैं जा रहा हूँ माधव दास को देखने लिए, कुछ देर के लिए व्यवस्था आप संभाल के रखना। और जब भगवान जगन्नाथ माधव दास को देखने के लिए गए, तब लिखा है कि भगवान एक पंडित के रूप में गए, एक ब्राह्मण के रूप में गए, और देखा तो माधव दास को तो कोई सुध बुध नहीं थी। आज माधव दास की सेवा चाकरी भगवान जगन्नाथ जी ने, और जब 15 दिनों तक सेवा की, तब जब माधव दास की आंख खुली, और आंख खुलते ही देखा कि भाई मेरे कोई चरण दबा रहा है, मेरी कोई सेवा कर रहा है। माधव दास ने कहा कि अरे देव, आप कहाँ से? मेरा तो इस जगत में कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। जब उस ब्राह्मण रूप में माधव दास ने अपनी सेवा करते हुए किसी को देखा, तब उसको विचार आया कि ना मेरी माता है, ना मेरे पिता है, ना मेरे बालक है, ना मेरी पत्नी है, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। अगर मेरा कोई दुनिया में है तो वो है जगन्नाथ प्रभु।
और ये ब्राह्मण देव में आया कौन? अचानक घटना ऐसी घटी कि भगवान का जो उत्तरीय वस्त्र था अचानक सिरक गया और वक्षस्थल में, हृदय स्थल में जब भगवान भृगु द्वारा भगवान नारायण को दिया गया जो निशान था, उस निशान के दर्शन हुए। ओहो हो, माधव दास कहता प्रभु इस कर्ज से मैं कब चूकूंगा, इस कर्ज के फर्ज से मैं कब मुक्त होऊंगा। प्रभु आप मेरी सेवा इस अवस्था में करने आए। वह बड़ा आत्मग्लानि में भर गया। तब भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि भाई मैं तो तेरा ऋण चुकाने आया हूँ, तेरे ऋण तले में इतना दब चुका था, उस ऋण को चुकाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और माधव दास अभी तो सुन ले, अभी जो 15 दिन अब आने वाले हैं, उस 15 दिनों में तू इतना बीमार होगा, इतना बीमार होगा कि तेरी अवस्था बड़ी भयानक हो। अभी तो थोड़ा बहुत हिलडुल साता है, लेकिन उस समय तू हिलडुल नहीं पाएगा। इतना भयंकर रोग तुझे होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है। तो भगवान बड़े दयालु भाव से प्रसन्न हो करके माधव दास को कहते कि माधव दास तू रोज नित्य करके तुलसी पत्र अर्पण करके जो कीर्तन गान करता है उसको सुनने का मुझे बड़ा लाभ मिलता है, बड़ा आनंद आता है। बस उसी कर्ज तले में दबा जा रहा था, बस उसी से मुक्त होने के लिए मैंने कार्य किया। तब माधव दास की आंखों में आंसू आ गए कि भगवान कितने दयालु हैं। तब भगवान ने फिर एक कृपा की। कैसी कृपा की? भगवान ने कहा कि माधव दास तू निश्चिंत हो जा। कैसा निश्चिंत हो जा? कि अब यह 15 दिनों तक तुझे जो भयंकर पीड़ा होने वाली है उस पीड़ा को मैं स्वयं स्वीकार करूंगा। इसीलिए तो कहते कि भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार होते हैं और उन 15 दिनों में भगवान को काढ़ा पिलाया जाता है। तो भगवान ऐसे ही बीमार नहीं होते। कई प्रकार की कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित है, उसमें यह मुख्य कथा भी है कि माधव दास की 15 दिन की जो रोग पीड़ा उत्पन्न होने वाली थी, वही रोग भगवान ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया और वह भगवान 15 दिनों तक बीमार अवस्था में रहते। अर्थात सभी जीवों के लिए 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ के दर्शन बंद होते हैं। उन 15 दिनों में भगवान को सुंदर काढ़ा पिलाया जाता है और भगवान फिर 15 दिनों के बाद तैयार हो करके जब भगवान रथ पर विराजमान होते हैं और वही भगवान हम सबको बड़े पतित पावन होकर के दर्शन देते हैं। आज जगन्नाथ जी का जो बड़ी प्रेम वर्षा हम सभी को पर बरस रही है। मैं आप पाकिस्तान में रहने वाले कराची निवासी जितने भी प्रेमी सनातनी श्रद्धा भक्त गण श्रद्धा भावना भक्ति से जुड़े हैं, आप सभी कराची वासियों के लिए मैं अपने तहे दिल से हमारे इष्ट देव भगवान स्वामीनारायण के चरणों में नतमस्तक होकर के भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस धरती पर रहकर सनातन धर्म की परंपरा को टिकाए रखा है और आज बड़े भाव से प्रेम से श्रद्धा से आप सब लोग जुड़ करके जन्माष्टमी, रामनवमी, रथ यात्रा महोत्सव, गणेश चतुर्थी, गीता जयंती आदि अनेक पर्व और त्योहार, दीपावली जैसे आदि त्योहार आप सब सनातनी धर्मी इकट्ठे होकर के जो बड़े बड़े उत्सव मनाते हैं, हम यह सोचते हैं कि सामान्य परिस्थिति में हर किसी को भक्ति करने का सुलभ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में रहकर भी आप सबने अपने धर्म को टिका रखा है और आप सब निरंतर भगवान की भक्ति में डूब करके प्रेम से जो श्रद्धा के अनुसार भगवान की भक्ति करते हो। यह दृश्य देख करके हम साधु संतों के हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न होता है और भगवान से हम निरंतर यही प्रार्थना करते हैं, जो सुख सभी भारतवासियों को मिला है वही सुख आप सब सनातनियों को कराची निवासी भक्तों को भगवान अपने ही स्वरूप का सुख निरंतर दे। ऐसी भगवत चरणों में और मैं आप सबका बहुत आभार मानता हूँ कि आप सत्संग के माध्यम से मुझे भी आपके इस उत्सव में जुड़ने का सौभाग्य जो मुझे मिलता है, उस सब के पीछे कराची निवासी जितने भी भक्तगण हैं, मंदिर में सेवा करने वाले जितने भी सेवादारी हैं और जितने भी छोटे बड़े बालक बालिकाएं माताएं और जितने भी बड़े भक्तगण हैं, आप सबका मैं तहे दिल से साधुवाद करता हूँ और भगवान जगन्नाथ के चरणों में भी यही प्रार्थना करता हूँ, जिस प्रकार से आपने सनातन धर्म को अपने हृदय में जीवन में टिका रखा है, ठीक वैसे ही भगवान जगन्नाथ जी अपने द्वार आप सब लोगों के लिए निरंतर खुले रखे। यही मैं साधुवाद देता हूँ और यही प्रार्थना मैं जगन्नाथ जी के चरणों में करता हूँ।
जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।